हेलो एवरीबॉडी, क्या हालचाल, कैसे मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। तो आ जाओ सभी, सबका स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल वेदांत महाराष्ट्र 9th एंड 10th। मैं आपका मास्टर टीचर ओम जादव सर, यानी आपका ओम भैया। आज के इस स्पेशल सेशन के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। यस, क्या करने वाले हैं आज हम। तो आप सबके क्लास 9th के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं या चल रहे होंगे, बट आपके मन में आपने एक चीज ठानी होगी कि सर जो 2026 का जो बोर्ड एग्जाम्स आने वाला है उसके अंदर तो हम फोड़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि 95 प्लस स्कोर तो करना ही करना है। और उसमें जो आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, आपका साइंस, मैथ, एसएसटी, और उनके अंदर तो आपका मन होता है कि आउट ऑफ मार्क्स हम स्कोर करेंगे। और ये होता भी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे साइंस, मैथ्स एंड एसएसटी इन जैसे सब्जेक्ट्स के अंदर आउट ऑफ यानी 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और आपका भी ध्येय अगर 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने का है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल साइंस सिलेबस एनालिसिस। हर एक चीज को, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या किसी भी चीज को करने के लिए उसका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यस, क्यों? क्योंकि जब आपने देखा होगा छत्रपति शिवाजी महाराज किसी भी लड़ाई के लिए जब जाते थे तब उस लढाई के लिए एक आखणी करते थे। कोणतीही लढाई जर करायची असेल तर त्या लढाईबद्दल पूर्ण आधी माहिती घेऊन त्या बाबची प्लॅनिंग केली जायची। आणि तशा प्रकारे अमावस्याच्या रात्री, कारण अमावस्याच्या रात्री कोणी बाहेर निघत नाही, काळाकुट्ट अंधार असतो, आणि त्या वेळेला छत्रपती शिवाजी महाराज लढाई करायचे आणि तो गड जिंकून घ्यायचे। बघा, आता तसाच तो गड, अर्थातच आपल्या आयुष्यातला पहिली पायरी जी आहे, पहिला जो गड आहे तो क्लास 10th एसएससी बोर्ड आहे। आणि तो आपल्याला जर सर करायचा असेल तर आपल्याला एक प्लॅनिंग हवा आहे, आपल्याला एक एनालिसिस हवा आहे, आणि तेच एनालिसिस आपण सब्जेक्ट वाइज आज आपण बघणार आहोत। यस, तर आहेत ना बघ रेडी? 100 आउट ऑफ 100 टारगेट्स के साथ हर एक के कमेंट्स इस वीडियो के अंदर चाहिए, और वहां पर कमेंट चाहिए 100 आउट ऑफ 100 टारगेट्स इन साइंस। साइंस हो, मैथ्स हो, एसएसटी हो, हर एक सब्जेक्ट के अंदर हमारे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स चाहिए। और ये होता है, हमने बहुत सालों से देखा है ऐसे एवरेज बच्चे भी जो क्लास 10th के अंदर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और उनके तो परसेंटाइल भी किसी किसी के, मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स देखे हैं। पिछले साल ही मेरे 2 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो 100 आउट ऑफ 100 परसेंटाइल स्कोर कर चुके हैं। यस, मैं उन्हीं के बारे में आपको डिटेल बताऊंगा ही, बट उससे पहले मैं आपको मेरे बारे में बताता हूं, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आप मुझे पहली बार देख रहे होंगे। तो यस, मेरा नाम है ओम जाधव, और मैं यहां पर आपके वेदांत महाराष्ट्र 9th एंड 10th इस चैनल के साथ साथ वेदांत महाराष्ट्र 11th 12th MSTCT एंड ये जो चैनल है उसी के ऊपर मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं। यस, मैंने एमएससी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करा है, बीएससी इन केमिस्ट्री करा है, आईआईटी गेट, टीआईएफआर, बार्क जैसे साइंटिस्ट बनने के लिए जो एग्जाम्स होते हैं वो मैंने क्वालिफाइड कर चुके हैं। साथ साथ में टॉट एंड मेंटर 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स थ्रू यूट्यूब एंड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। और मैंने साथ साथ में सीबीएसई के अंदर मैं पढ़ाता था, जेई के अंदर मैं पढ़ाता था, और साथ साथ में मतलब अभी भी पढ़ाता हूं। मैंने सीबीएसई बोर्ड के अंदर लैक्स ऑफ बच्चों को पढ़ाया है यूट्यूब के जरिए, और उनके भी सीबीएसई बोर्ड के अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर कराए हैं। साथ साथ मैंने बहुत सारे स्टेट बोर्ड के अंदर, सीबीएसई बोर्ड के अंदर, एमएसटीसीटी के अंदर, जेई के अंदर, नीट के अंदर ऐसे बहुत सारे बच्चों के रैंक प्रोड्यूस करवाए हैं। और पिछले साल एक मेरी ऑफलाइन की बैच थी, वहां पर मैंने साइंस के अंदर 20 से ज्यादा बच्चों को 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर करवाए थे। और साथ साथ 2 ऐसे बच्चे थे जिनके 100 परसेंटाइल भी आए थे। तो आपका भी अगर ये सपना है तो हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अब होने वाला है हंगामा। कमेंट सेक्शन के अंदर लिखो 100 आउट ऑफ 100 टारगेट है अपना। यस, चलो तो यहां पर शुरुआत करते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, तो क्लास 10th साइंस का डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। सर एनालिसिस क्यों जरूरी है? मैंने अभी आपको बोला एनालिसिस क्यों जरूरी है। अब देखो, आपके क्लास 10th के अंदर 2 पार्ट्स है, पार्ट्स 1 एंड पार्ट्स 2, यानी आपके यहां पर 2 पेपर होने वाले हैं, साइंस 1 एंड साइंस 2। साइंस 1 के अंदर हमारा पूरा का पूरा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होने वाला है। यस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और पार्ट 2 के अंदर हमारा
टोटल बायोलॉजी होने वाला है। यस, ये बातें समझनी जरूरी है क्योंकि क्लास 11th एंड 12th के अंदर अगर आप साइंस लेना चाहते हो तो ये सारा का सारा फाउंडेशन यहां पर क्लियर होना जरूरी है, तभी आप जेई नीट जैसे टॉप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर फोड़ सकते हो। यस, चलो अब यहां पर बात करते हैं यस, ये मेरी स्लाइड थी। अब यहां पर बात करते हैं आपका जो पार्ट 1 है, पार्ट वन के अंदर ऐसे कौन से टॉपिक्स है, पार्ट 1 के अंदर ऐसे कौन से टॉपिक्स है जो टॉपिक्स आपको पार्ट 1 के अंदर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले फिजिक्स का टॉपिक है ग्रेविटेशन। यस, ग्रेविटेशन बहुत आसान टॉपिक है, बच्चों को ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, बट हम वन शॉट के अंदर और डिटेल लेक्चर्स के अंदर इसी को पूरा कंप्लीट कराने वाले हैं। तो ग्रेविटेशन ये टॉपिक्स कितने मार्क्स का आता है? 3 मार्क्स का आता है। यस, 3 मार्क्स का, और ऑप्शंस के साथ में, यानी अगर आप और के साथ में बात करें तो 5 मार्क का आता है। यस, 3 मार्क्स का आपको आता है पेपर के अंदर अगर 40 मार्क्स पकड़े तो, और ऑप्शंस के साथ 5 मार्क का आता है। देन आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी आपका पीरियोडिक टेबल जैसा एक टॉपिक है। यस, उसी के अंदर पूरा का पूरा वही पढ़ना है, वो 4 मार्क का टॉपिक है और ऑप्शंस के साथ 6 मार्क्स का टॉपिक है। देन आपका टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बहुत सारे बच्चों को केमिकल रिएक्शंस याद नहीं रहते हैं, बट हम एज ए टेक्निक्स के साथ आपको बताएंगे कि आपके एकदम से मन में ये पकड़ जाएगा विथ एक्सपेरिमेंट, यानी आपने अगर लैबोरेटरी के अंदर कभी नहीं गए हो तभी भी आपको विथ एक्सपेरिमेंट ये सारी चीजें समझाई जाएगी। यस, ये कितने मार्क्स का आता है? 4 मार्क्स का आता है और ऑप्शंस के साथ 6 मार्क्स का। देन इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यस, फिर से फिजिक्स का टॉपिक है, विथ एक्सपेरिमेंट आपको समझाया जाएगा। 5 मार्क का टॉपिक है, यानी 7 मार्क का ऑप्शन के साथ आता है। देन आपका नेक्स्ट टॉपिक है हीट, फिजिक्स का टॉपिक है, 3 मार्क का ऑप्शन के विदाउट आता है और ऑप्शन के साथ 5 मार्क का। देन आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फिर से फिजिक्स का टॉपिक्स 5 मार्क का आता है और ऑप्शन के साथ 7 मार्क का। आगे बढ़ते हैं, लेंसेज टॉपिक है, फिर से फिजिक्स का, लाइट का टॉपिक है। यस, 4 मार्क का आता है और इसके अंदर आपके डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम्स के ऊपर हर बार सवाल पूछा जाता है, तो यहां से ऑप्शन के साथ 6 मार्क्स का सवाल। मेटलर्जी, जिसे हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के रिगार्डिंग बारे में पढ़ेंगे और यहां पर उनका उत्खनन कैसे किया जाता है, मतलब उन्हें कैसे निकाला जाता है, ये सारी चीजें मेटलर्जी के अंदर पढ़ेंगे। केमिस्ट्री का टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है, 4-5 चीजें आपको याद करनी पड़ती है, खत्म कहानी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। बच्चों को थोड़ा सा बड़ा टॉपिक लगता है, 5 मार्क्स का टॉपिक है। यस, और यहां पर ऑप्शन के साथ 7 मार्क के लिए पूछा जाता है, बच्चों को थोड़ा सा बड़ा टॉपिक लगता है, बट हम ऐसे बेसिक्स के साथ इसे पढ़ाएंगे क्योंकि ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 11th एंड क्लास 12th के लिए, क्योंकि वहां पर आपका पूरी तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम का एक जो टॉपिक है वो इसी के ऊपर बेसिस होता है। यस, तो ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एक स्पेस मिशन टॉपिक है, आपको तो सबको पता है चंद्रयान के लिए हमने क्या किया था। यस, ऐसी सारी चीजें हैं, वो थोड़ा सा याद रखने वाला टॉपिक है। इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस है नहीं, वैसे तो है रॉकेट साइंस इसके अंदर, बट याद करने वाला ऐसा कोई सच टॉपिक ये नहीं है कि बहुत आपके लिए आसान टॉपिक है। यस, ये हो गया आपका पार्ट 1 का टॉपिक। अब पार्ट 1 के अंदर पूरा का पूरा आपका पेपर 40 मार्क्स का रहेगा। कितने मार्क्स का रहेगा? 40 मार्क्स का रहेगा और विथ ऑप्शन आपको 60 मार्क्स का पेपर मिलने वाला है, यानी आपको 20 मार्क्स के और के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो यहां पर 100% चांसेस है 40 आउट ऑफ 40 लाने के लिए। बोलो एक बार, है कि नहीं चांसेस? 100% चांसेस है आपके पास 40 में से 40 मार्क स्कोर करने के। अब आगे बढ़ते हैं अगला वाला। तो यहां पर आपका पूरा का पूरा बायो होने वाला है। यस, बायो वाला टॉपिक है और बायो वाला टॉपिक तो आपको सबको पसंद होता है। यस, तो ये बायोलॉजी का टॉपिक है। ये टॉपिक्स हमें यहां पर डायग्राम्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है, इसके बाद आपका लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 है। आप देख सकते हो मार्किंग स्कीम, यहां पर 3 मार्क्स के लिए आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है।
विथ ऑप्शन 5 मार्क के लिए। आपका लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म 4 मार्क के लिए पार्ट 1 और ऑप्शंस के साथ 6 मार्क्स के लिए। लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 5 मार्क के लिए आपके विदाउट ऑप्शन और ऑप्शंस के साथ 7 मार्क्स के लिए। इसके बाद इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट 5 मार्क के लिए और विथ ऑप्शन 7 मार्क के लिए। टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी 4 मार्क के लिए विथ ऑप्शन 6 मार्क्स के लिए। एनिमल क्लासिफिकेशन 4 मार्क के लिए विथ ऑप्शन 6 मार्क्स के लिए। इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी 4 मार्क के लिए विथ ऑप्शन 6 मार्क्स के लिए। सेल बायोलॉजी 4 विथ ऑप्शन 6। इसके बाद सोशल हेल्थ 4 मार्क 06। डिजास्टर मैनेजमेंट 3 मार्क्स के लिए और फिर ऑप्शंस के साथ 5 मार्क के लिए। यानी कि अगर हम टोटल बात करते हैं तो इसके अंदर भी हमें 20 मार्क्स आपके कैसे मिलने वाले हैं, 20 मार्क्स आपको ऑप्शनल में मिलने वाले हैं। तो यहां पर भी सबसे ज्यादा चांसेस है हमारे 100 आउट ऑफ 100 40 में से 40 स्कोर करवाने के लिए। अब देखें, पार्ट 1 के हो गए 40, पार्ट 2 के हो गए 40, सर टोटल 80 हो गए। देखो ये पार्ट 1 के 40, ये पार्ट 2 के 40, टोटल हो गए 80। अब बाकी है 20 मार्क्स। अब ये 20 मार्क्स आपको कहां से मिलेंगे? तो आपके पूरे साल भर में स्कूल में कैसा बर्ताव है, आप टीचर्स के साथ कैसे रहते हो, कैसी चीजें करते हो, कैसे परफॉर्म आप करते हो, ये सारी चीजें प्रैक्टिकल के ऊपर डिपेंड है और वे इंटरनल आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे। यानी टोटल आपके पास हो गए 100 मार्क्स। तो ऐसे 100 मार्क्स आपको स्कोर कराने हैं और ये बहुत इजी है। बहुत सारे बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ जाते हैं, आपके भी आ जाएंगे। बस आज से ये टारगेट सेट करना है कि अगले आने वाले 10 महीने में मुझे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिलने चाहिए। बट एक चीज है, आप जितना ज्यादा आप सिलेबस कंप्लीट अच्छे से करोगे उतना ज्यादा ये अच्छी चीज होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सारा का सारा सिलेबस हमें इस समर वैकेशन के अंदर कवर करना है। और इस समर वैकेशन के अंदर हम डिटेल वन शॉट के जरिए, यहां पर शॉर्ट वन शॉट के जरिए, पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जरिए सभी सिलेबस करवाने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना है। आपके सभी बैचमेट्स, आपके क्लासमेट्स, कोचिंग मेट्स, सभी जिगरियारों के साथ ये शेयर करना है और बोलना है वेदांतु महाराष्ट्र 9th and 10th आपके प्रवीण सर के साथ, वर्षा मैम के साथ साथ आपके ओम भैया भी आ चुके हैं। और साइंस के अंदर अब चांद तारे लगने वाले हैं। यस, 4 चांद लगने वाले हैं और ये 4 चांद आप सभी के साथ अगर लगवाने होंगे, भाई बल्ब नहीं लगवाने, सिग्नल नहीं लगवाने, है ना, आपके पास 4 चांद लगाने हैं साइंस के अंदर। टारगेट 100 आउट ऑफ 100 है। तो हम आपके साथ मेहनत करेंगे, आपको भी पूरे साल मेहनत करना है और सबसे ज्यादा रिविजन्स करने हैं, हम आपके साथ में हैं। तो क्या कहें, अरे यार टारगेट 100 आउट ऑफ 100 कमेंट्स में जरूर रखना। वेदांत महाराष्ट्र 9th and 10th इस चैनल को जितना हो सकता है शेयर कर देना। यस, लव यू, ऑल द बेस्ट, फोड़ना है अब।